हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैथ की अगली सीरीज बढ़ाते हुए आज बहुत अच्छा हम कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। देखिए, जब भी मैं कोई भी कॉन्सेप्ट लेकर आता हूं तो उसको पूरा फाइनल करके ही मैं उसको समाप्त करता हूं। आज जो कॉन्सेप्ट होने वाला है आवर्त दशमलव फलन या आवर्त दशमलव संख्या, उसी को बोलते हैं। रिपीटेड संख्या होती है उसको हम आवर्त कहते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में लगभग सभी जो भी एग्जाम्स हम देखें, स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, सभी में एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। आप कोई भी पेपर उठाकर आप देखेंगे, उसमें पाएंगे कि 2 या 3 क्वेश्चन मिनिमम ये क्वेश्चन संख्या है। मैक्सिमम उसकी संख्या क्या हो जाए उसको नहीं कह सकते, लेकिन ये मिनिमम है। 1 या 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब भी इस कॉन्सेप्ट की बात आती है तो देखो, हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक टू एडवांस लेवल लेकर चलते हैं। ठीक है, साथ में इसका जो भी लॉजिक होता है और जो भी इसके फार्मूले बनते हैं सब कुछ देखेंगे। ठीक है, और इसमें सबसे बेहद महत्वपूर्ण ये बात होती है कि यदि इसका अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए, बेसिक लगाना अगर आप सीख गए, तो देखिए इसमें कोई भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेसिक आपको आता है तो कहीं भी आप अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक इसका जानेंगे, इसके बाद जो भी इसमें ट्रिक्स बनेंगी, कॉन्सेप्ट बनेंगे, उसके बारे में हम करेंगे। ठीक है, यदि इस चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में अपने दोस्तों यारों में थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल जाए। क्योंकि देखो, हम अगर करवाते हैं तो आपकी वजह से हमें भी थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आवर्त संख्या की। ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे कि आवर्त संख्या होता क्या है, आवर्त फलन होता क्या है। जैसे एक नंबर लेता हूँ, मैं कहूँ कि 1/3 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो इसमें क्या होगा, तो आप कहेंगे 0.3333 डैश 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 सो ऑन, लगभग इन्फाइनाइट तक इसमें सीरीज जाएगी। लेकिन इसी को हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, 0.3 और ऊपर एक लाइन खींचते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, बार। क्या बोलते हैं, बार। देखिए, वो हेड का बार नहीं है, ये मत समझिएगा, इसे हम आवर्त फलन का बार बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसी को कहते हैं आवर्त फलन। जिस प्रकार से हमारी रिपीट हुई संख्या, उसी को हम आवर्त कह देते हैं। जैसे अगर मैं दूसरा कॉन्सेप्ट ले लूँ, 0.999999 सो ऑन, तो इसी को हम क्या लिख देंगे, 0.9 का बार। ठीक है, अगली एक संख्या ले लूँ, मैं कह दूँ कि 1.4444, या इसी को 1.44 कह के 1.666, इस प्रकार से कोई भी संख्या हमारी चल रही है तो 1 पॉइंट, जहाँ से हमारी संख्या शुरू होती है, जहाँ से हमारी संख्या रिपीट होती है, उसी के आगे हम बार लगाते हैं। क्या लगाएंगे, 1.6 बार। ठीक है, तो देखो इसमें एक लॉजिक हमको मिलता है कि यदि कोई भी कॉन्सेप्ट आता है इस प्रकार से, तो बार तभी हम लगाएंगे कि जब जहाँ से हमारी संख्या रिपीट होगी वहीं से हम बार लगाना शुरू करते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे 2.3335, अभी इस प्रकार की संख्या आ गई, अब इसमें मैं कह दूं 2.3 बार 5, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से नहीं लगाएंगे। जब हमारा रिपीट संख्या होती है, बीच में देखिए 5 आ गया तो बार नहीं लगेगा। यदि 333 सो अंत तक चलता, इन्फाइनाइट तक जाता, तो हम इसमें बार लगाते। तो इस प्रकार की संख्याओं को जो बार लगाने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम इस प्रकार से लगाते हैं। अब देखिए, इसको हम टाइप वाइज करेंगे, क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, तीनों हम टाइप वाइज करेंगे। फर्स्ट टाइप में क्या बनता है, सेकंड में क्या बनता है, थर्ड में क्या बनता है। तीन क्वेश्चन को हम टाइप वाइज जब करते हैं तभी हम समझ पाते हैं कि हमारा लॉजिक क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट किस प्रकार का बनता है और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डालेंगे टाइप फर्स्ट। देखो, टाइप फर्स्ट में जिस प्रकार से हम हर एक चैप्टर्स में टाइप वाइज करते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। लेकिन ये छोटा चैप्टर्स है, कॉन्सेप्ट इसके बहुत बेहतरीन है। कॉन्सेप्ट को आप एक एक रिलेट करके चलेंगे। जो भी मैं आगे पढ़ाऊंगा उसको पीछे आप अप्लाई करने के लिए तैयार रहेंगे। ये कहें कि जो आगे हमारा कॉन्सेप्ट टाइप फर्स्ट में आया, टाइप फर्स्ट का, तो वही अप्लाई टाइप सेकंड में होगा, फिर टाइप थर्ड में होगा। इस प्रकार से एक रिलेशन बनता है इसमें। ठीक है, तो चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। इसमें 0.5 बार का मान क्या होगा। ठीक है, देखो अब 0.5 का मान क्या होगा, इसको हम सबसे पहले बेसिक से करेंगे और इसके बाद ट्रिक्स देखेंगे। तो बेसिक इसको क्या होता है, बेसिक देखिए,
मेरे क्लास में आप नोटबुक लेकर जरूर बैठेंगे। नोटबुक आपकी अगर बनती जा रही होगी तो लास्ट में जब क्लास समाप्त होती है ना, तो उसके बाद आप पाते हैं कि आपकी जो ये कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छी तरीके से तैयार भी हो जाते हैं, और भविष्य के लिए जब भी आप रिवीजन करते हैं तो उसके लिए आपको एक नोटबुक तैयार हुई मिलती है। ठीक है, बार बार क्या आपको वीडियो देखना, एक बार देखो, नोट बना लो, उसके बाद समाप्त। ठीक है, बेसिक देखो, इसके बाद कैसे करते हैं बेसिक। इस प्रकार का जब क्वेश्चन पूछता है 0.5 बार का मान क्या होगा, तो x बराबर हम मानते हैं इसको डायरेक्ट x के बराबर वैल्यू इसको फाइंड करते हैं। x इक्वल टू 0.5 बार होता है। ठीक है, अब देखिए 5 बार है, इसका मतलब ये कहें कि 5 बार का मतलब होता है 0.5555 अब सो ऑन। क्या ये अभी मैंने बताया, जब कोई बार लगा होता है तो इसका मतलब रिपीट है संख्या। यदि वो रिपीट है तभी वो बार लगा होगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए जब इस प्रकार का है, अब क्या करें, इसको डायरेक्ट हम दोनों संख्याओं में क्या हम 10 का मल्टीपल कर दें, दोनों संख्या दोनों तरफ मल्टीपल 10 का अगर हम कर दें तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? आप कहोगे नहीं, खुद दोनों तरफ 10 का मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5.5555 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब देखो 10 का मल्टीपल हमने किया। ठीक है, अब इसको मानिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड में यदि मैं फर्स्ट और सेकंड को और फर्स्ट से घटा दूं, ये कहें समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट को अगर मैं घटा दूं तो 10 में से x जाएगा, कितना आ जाएगा 9x इक्वल टू, यहाँ से 5 पूरे 5 घट जाएंगे, केवल ये 5 बचेगा, क्या आ जाएगा 5। x बराबर क्या आ गया, x इक्वल टू 5/9। यही हमारा आंसर हो गया 5/9। ये तो देखिए बेसिक मेथड है। अब देखो क्या हम हर एक कंपटीशन में ये क्या बेसिक मेथड लगाते रहेंगे? हमारा विद इन या सेकेंड समय होता है, क्या हम बेसिक ही लगाते रहेंगे? बताइए। तो बेसिक देखिए हमारा एक जानना जरूरी होता है। यदि हम कहीं ट्रिक्स भूल जाते हैं तो बेसिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन हर जगह हम बेसिक लगाएं ये तो जरूरी नहीं। ठीक है, अब इसके बाद ये बेसिक हो गया। अब देखिए इसका ट्रिक्स क्या होता है, ट्रिक क्या होगा। ठीक है, तो देखो ये बेसिक को आप नोट करेंगे। अब मैं इधर ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक क्या होती है। देखो जब 0.5 दिया है, मान लीजिए ये दिया है 0.5 बार की वैल्यू क्या होगी, बार का मान क्या होगा। तो देखो एक बार है 0.5 बार है तो क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, और जितने के ऊपर बार लगा है उतने 9 लगा देंगे, वही हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाता है, वही हमारा डायरेक्ट उत्तर होता है। तो इस प्रकार से यही हमारा ये भी आंसर हुआ। डायरेक्ट ये समझ में आया कि नहीं बोलो। देखो फिर से समझा रहा हूँ, 0.5 है, बार लगा है, 5 के ऊपर एक संख्या है, 5 के ऊपर बार, तो 5 के ऊपर एक बार है तो एक 9 लगाएंगे, 2 के ऊपर बार होता तो 2 लगाते, आगे अभी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन, इसको आप नोट करिए, नेक्स्ट और क्वेश्चन देता हूँ, इसको आप करिए। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ 0.13 बार का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो बेसिक से भी आप लगा सकते हैं। मैं बेसिक से नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट अब मैं ट्रिक से ही, ये कॉन्सेप्ट से ही डायरेक्ट अब आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो चलिए, अब देखो 0.13 बार लिखा हुआ है, 0.13 बार लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसको डायरेक्ट करने का तरीका क्या होगा। इसका डायरेक्ट करने का तरीका जो होगा, मैं अभी बताया 0.13 बार की वैल्यू क्या होगी, तो इसको डायरेक्ट करते हैं। 0.13 है तो 13 लिखेंगे। ठीक है, अब 13 कितने डिजिट के ऊपर बार है, कितने नंबर के ऊपर बार है, तो आप कहेंगे 2 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, 1 और 3, तो 1 और 3 के ऊपर बार है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे 9, यही हमारा आंसर होगा, ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप बताएंगे 0.145 बार की वैल्यू का मान क्या होगा, क्या होगा बोलो। ठीक है, अब 0.145 का मान क्या होगा, तो इसको डायरेक्ट यही ट्रिक से करेंगे। क्या होगा बोलो, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो क्या लिखेंगे 145/999। ठीक है, इस प्रकार से आवर्ती जो फलन के क्वेश्चन होते हैं, अब कोई भी क्वेश्चन आप लगा लेंगे कि नहीं बोलो। फर्स्ट टाइप में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप लगा लेंगे कि नहीं बोलो। यस या नो, जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ पर आप बैठे हुए यस और नो जरूर कमेंट में आप लिखा करें,
तब हम समझेंगे कि आप लगा लेंगे या नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए टाइप सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। टाइप सेकंड में अब कैसे करेंगे, ठीक है, चलो देखो अब टाइप सेकंड डालेंगे इसको। अब इसको आप नोट करेंगे। टाइप सेकंड में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, देखो 0.34 बार का मान क्या होगा, ठीक है। अब 0.34 अभी तक हम देखे थे, जैसे मैं 0.34 दोनों के ऊपर बार लगा था, लेकिन अब क्या संख्या दे दिया, 1 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, 1 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है। अब देखो इसको बेसिक करने का तरीका हम इसमें भी बताऊंगा, टाइप सेकंड में भी। टाइप सेकंड का बेसिक तरीका क्या होगा करने का, इसके बाद हम शॉर्ट में चलेंगे, ट्रिक में चलेंगे। तो देखो जैसे मैं इसको भी मान लूँ x बराबर 0.34 बार, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको भी अगर मैं अप्लाई करूं, आगे खोलूं, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 0.344444 क्या नहीं होगा, तो आप कहोगे बिल्कुल होगा, ये बिल्कुल होगा, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ 10 का अगर मल्टीपल कर दूं, 10 का गुणा कर दूं, तो क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 3.4444 होगा, ठीक है। अब 3.44 यदि मैं फर्स्ट संख्या को सेकंड संख्या से घटा दूं, तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे फर्स्ट को सेकंड से अगर हम घटा दें तो क्या हो जाएगा, बोलो, तो 9x इक्वल टू, ये सेकंड से थर्ड, सॉरी ये हमारा जो सेकंड समीकरण है, सेकंड से और फर्स्ट अगर घटेगा तो क्या हो जाएगा, बोलो, दोनों को आप घटा के देखो क्या होगा, बोलो। तो आप कहोगे 3.1000 हो जाएगा कि नहीं होगा, बोलो, हो जाएगा। अब देखो x बराबर अगर हम निकालें, x बराबर, तो आप कहोगे 3.1/9 हो जाएगा, बोलो, होगा कि नहीं होगा। आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ पे आप बताइए 3.11 पॉइंट का मिस्टेक हो गया क्या कुछ, बोलो, सॉरी, हाँ, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो ये घटाने में हमारा थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। चलिए मैं घटाते नहीं हैं, दूसरी तरीके से कर लेते हैं। पीछे आप पढ़ चुके हैं कि किसी के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो 10x इक्वल टू 3.4 बार क्या नहीं लगा सकते, आप कहोगे बिल्कुल लगा लेंगे, इसको हम डायरेक्ट इसको कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इस प्रकार का ये 3.4 बार आ गया, ठीक है। अब क्या बार लगा हुआ है, तो क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 3 + 4/, क्या 9 नहीं लिख सकते, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये 3.4 3 + 4/9 आया। अब ये x, अब x अगर डायरेक्ट हम निकालें तो कितना आ जाएगा, बोलो, तो 31/9 जीरो डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट इसकी वैल्यू आएगी 31/90, ठीक है। अब देखो इसकी ट्रिक्स क्या होती है, ट्रिक क्या होगी, ठीक है। तो देखो ट्रिक्स इसकी डायरेक्ट जो बनती है, ट्रिक जो होती है, इस प्रकार का क्वेश्चन जब दिया हो, जैसे दिया है 0.34 के ऊपर बार दिया है, तो देखो जितने संख्याओं के ऊपर बार दिया है उतने के नीचे 9 लिखेंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं दिया उसको डायरेक्ट 0 लिखेंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं दिया उसको घटाएंगे। जैसे यहाँ देखिएगा क्या करेंगे, 34 डायरेक्ट लिखेंगे, और बार कितने के ऊपर लगा है, तो 1 के ऊपर, तो 9 लिखेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है तो 0 लिखेंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं है तो उसको डायरेक्ट घटाए देंगे, क्या आ जाएगा, 31/90, इसका डायरेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का करते हैं, ये फिर से ट्रिक फिर समझ लेना। डायरेक्ट जब दोनों के ऊपर बार न हो, एक के ऊपर बार हो, तो 3 लिखेंगे, जो हमारी पूरी संख्या है उसको लिखेंगे, जो संख्या के ऊपर बार नहीं उसको घटा देंगे, और जो जिसके ऊपर बार है उसको डायरेक्ट लिखेंगे, 9, जिसके ऊपर बार नहीं है, जितने संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतने ही 0 वहाँ पे लिख देते हैं, यही हमारा आंसर हो जाता है। समझ में आ गया होगा, ये आशा करता हूँ। थोड़ा सा हम मिस्टेक इसलिए हो गया था क्योंकि हम घटाने में थोड़ा मिस्टेक किए थे, बाकी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। चलिए
ठीक है। अब मैं नेक्स्ट और क्वेश्चन देता हूं इसके आगे, ठीक है। मैं कह दूं 0.92 बार लगा हुआ है, इसका मान क्या होगा, ठीक है, बोलो। चलिए, जब भी देखो हम करते हैं ये पूरे मैं आपको वैसे क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, ये सभी लगभग प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सभी, तो इस प्रकार से आप नोट में अपने नोटबुक में कर लेंगे। कॉन्सेप्ट भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ट्रिक्स भी है, बेसिक भी हैं, इस प्रकार से आप करेंगे, ठीक है। इसको आप करेंगे कैसे होगा, तो देखो अभी हमने क्या किया, ट्रिक्स देखेंगे डायरेक्ट। 0.922 के ऊपर बार लगा हुआ है, डायरेक्ट संख्या लिखेंगे, कितना आ जाएगा 92 माइनस क्या घटाएंगे 9। अब नीचे क्या लिखेंगे बोलो, आप बोलते जाओ 9, और कितने के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर, तो 90, ठीक है। इसको डायरेक्ट घटाएंगे, 92 में 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए बोलो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 83/9, इसका डायरेक्ट आंसर होगा, ठीक है। करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और देता हूं। नेक्स्ट है आपके सामने 0.145 बार इक्वल टू क्या होगा, बोलो, ठीक है। एक लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट और रह जाता है, टाइप थर्ड में जो पूछा जाएगा। टाइप थर्ड और फोर्थ हैं, 2 टाइप अभी और हैं, इसके आगे यहीं पे क्वेश्चन ये समाप्त होते हैं। देखो ये आप कैसे करेंगे, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे 145 माइनस कितने के ऊपर बार नहीं है, तो 14 के ऊपर, इसमें से 14 घटा देंगे, अपान कितने के ऊपर बार है 1 के ऊपर, तो 9 लिखेंगे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं तो 0 लिखेंगे, 0, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बोलो, तो आप कहोगे 131/900, ठीक है। अब इसके बाद टाइप थर्ड डालिए, यहाँ पे टाइप थर्ड डालते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसको आप नोट कर लिए हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.7 बार की वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा, बोलो। चलो, पीछे जो भी हमारा कॉन्सेप्ट आता है, जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सभी आगे कवर होंगे, सब कुछ लगेंगे, इसको आप भुलाएंगे नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं कह देता हूं कि नोटबुक आप लेकर जरूर बैठिए, नोटबुक लेकर बैठेंगे तो बेहतरीन तरीके से आप सीख पाएंगे, ठीक है। देखो इस प्रकार का टाइप थर्ड में क्या आता है, तो देखो ये बहुत बेहतरीन है, ये कहें ये बहुत ईजी भी है, ठीक है। तो देखो इसको क्या करेंगे, तो 3.7 लिखा हुआ है बार है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 3 + 0.7 क्या नहीं लिख सकते बार, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तोड़ के 3 अपने आप में संख्या होगी, इसको तो हम पढ़ चुके हैं, क्या हो जाएगा 7/9। इसको डायरेक्ट करेंगे तो 27 में 7 और जोड़ दो तो 34/9, इसका डायरेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे और क्वेश्चन लूँ, चलिए इसके आगे एक और क्वेश्चन देता हूँ टाइप थर्ड में। जैसे मैं कहूँ कि 2.18 की वैल्यू क्या होगी, 18 बार के मान क्या होगा, बोलो। तो इस प्रकार का क्वेश्चन देखो, ये भी सभी ट्रिक्स में करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो 2.18 बार है, इसमें लिखा हुआ है। अब 2.2 प्लस, इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 0.18 बार, ठीक है। अब देखिए क्या इसको हम पीछे किए नहीं अभी कॉन्सेप्ट में, ये हैं, इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, 2 + 18 - 1/90 लिखेंगे, ठीक है। आप कहोगे बिल्कुल लिखेंगे, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट 2 प्लस कितना आ जाएगा 17/90, इसको और मॉडिफाई करेंगे तो 180 + 17/90, इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 197/90, इसका डायरेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हमने जो भी कॉन्सेप्ट देखा, पीछे के देखो सब कुछ लग रहे हैं, पीछे हमारे लगते हुए जाएंगे। टाइप थर्ड तक हम निकाल लिए। टाइप थर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, इन जैसे क्वेश्चनों से आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के होते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। इन्हीं में बहुत से स्टूडेंटों को ना, अभी आप पढ़ लीजिए, कहीं आप दे दीजिए ये लिख कर क्वेश्चन, मैं गारंटी से कहता हूँ कि लगभग स्टूडेंट नहीं कर पाते, ठीक है। आगे और क्वेश्चन लेते हैं। आप देखिए मैं अब टाइप चेंज करूँगा, टाइप अब फोर्थ है। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन तो है नहीं, कॉन्सेप्ट सेशन है। जब मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा
तब आपको और अच्छी लेवल के क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। चलिए, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। लेवल थोड़ा सा क्या होता है कि हम जो है हमारा जो लेटर, ये जो नंबर्स हैं, इनका हेर फेर हो जाता है, थोड़ा सा बड़े नंबर्स आ जाते हैं, बस यही होता है ना। कॉन्सेप्ट यही सब है। 4 कॉन्सेप्ट में मैं वादा करता हूँ कि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा इससे बाहर जाए, ठीक है। चलिए, फोर्थ कॉन्सेप्ट, फोर्थ टाइप है। इसमें क्या करेंगे, फोर्थ टाइप में पूछता है डायरेक्ट 7.68 बार का वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं ये किस प्रकार का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, किस प्रकार का इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए टाइप, अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें आपको लगाना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। देखो, अब जब नंबर के पहले बार लग जाता है, पहले ही नंबर के बार लगेगा, फिर 0.62 आ जाएगा, 6 रेट कुछ भी आ जाए, इसमें आप कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, थोड़ा समझने का प्रयास करना। जब इस प्रकार का कॉन्सेप्ट हो तो डायरेक्ट क्या करते हैं, जो संख्या दिया है पहले उसके पहले माइनस लगाएंगे, क्या करेंगे 7 प्लस 0.68, ठीक है। जो हमारा संख्या दिया है उसके पहले माइनस लगाएंगे, बाकी शेष जोड़ देंगे। अब डायरेक्ट इसको हम सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट, जैसे मान लो 7 दिया है, 0.00 है और 0.68 है, अब इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, तो आप कहोगे 3.6 माइनस का, तो कितना आ जाएगा, -6.32। इसका डायरेक्ट आंसर होगा, डायरेक्ट यही आंसर होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। मैं नेक्स्ट और क्वेश्चन लेता हूँ, एक और है। देखो, जैसे 4 बार जैसे 32 बराबर क्या होगा, ठीक है, इसका मान क्या होगा। अब देखो इसमें भी क्या करेंगे, तो आप डायरेक्ट करेंगे -4 प्लस 0.32। अब -4 से क्या घटाएंगे, 32 घटा दीजिए, 0.32 घटाएंगे 8, 9 में 6.3 -3 पॉइंट क्या जाएगा, -3.68। डायरेक्ट इसका आंसर होगा, डायरेक्ट इसका उत्तर होगा। इस प्रकार से ये आज बार के जो आवर्त फलन के हम 4 टाइप देखे, तो इससे इसके अलावा अब कोई भी टाइप नहीं बनता है। जो भी शेष इसमें कॉन्सेप्ट आएगा, जो भी लॉजिक आएगा, इन्हीं में आएगा, इसके बाहर कोई नहीं जाता है, ठीक है। तो जो भी इसके बाहर आप कॉन्सेप्ट आपको लगे तो कमेंट सेक्शन में बताइए, जो भी बाहर आता है। अदरवाइज 4 के अलावा कहीं भी घुमा के पूछेगा, 4 कॉन्सेप्ट नहीं पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट अप सेशन में, और साथ में थोड़ा बहुत शेयर वेयर कर दिया करिए। तो यदि इससे बहुत अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल मिले हो, कोई भी कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत अच्छा लगा हो, तो थोड़ा बहुत लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर आप कर दिया करें, ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू सो मच।